हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज मेरे एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से इतिहास का चैप्टर 6 शहरी जीवन एवं शहरीकरण एवं शहरी जीवन चैप्टर का नाम है वो आज लेकर आया हूं और इससे जुड़े हुए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज मैं बताऊंगा। और इस चैप्टर से जो भी प्रश्न हैं अभी तक आए हैं वो 2011 से लेकर 2025 तक है। और उसी में से पहले प्रश्न को शुरुआत करता हूं। तो पहला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? यह प्रश्न 2013 में पूछा गया है और इसका पहला ऑप्शन है ग्राम, दूसरा ऑप्शन है कस्बा, तीसरा ऑप्शन है नगर और चौथा ऑप्शन है महानगर। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी महानगर। आप लोग भी जानते होंगे, ये समझने की भी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रश्न काफी आसान है क्योंकि ग्राम में उतने लोग नहीं रहते हैं, कस्बा में भी उतने ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, नगर में भी उतने ज्यादा लोग हैं। लेकिन महानगर जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी जो है शहर महानगर में आते हैं, मेट्रो सिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसमें काफी ज्यादा जनसंख्या होता है क्योंकि वहां पर हर प्रकार की सुविधा होती है, कंपनियां होती है, फैक्ट्री होती है। तो वहां लोग कमाने के लिए भी, रोजी रोटी के लिए भी ज्यादा रहते हैं और इस कारण से जनसंख्या घनत्व काफी अधिक हो जाता है। तो ये तो थोड़ा आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? प्रश्न संख्या 2 है। यह प्रश्न 2015 में पूछा गया है और पहला ऑप्शन है एवे एवेनेजर हावर्ड, दूसरा है विलियम, तीसरा है नेपोलियन तृतीय, चौथा है हाउस। इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 2 का ए, एवेनेजर हावर्ड। क्या है? एवेनेजर हावर्ड। प्रश्न संख्या 3, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता क्योंकि 2011-2017 में रिपीट हो चुका है। और पहला है 1850, दूसरा है ऑप्शन 1855, तीसरा है ऑप्शन 1860 और चौथा है ऑप्शन 1870। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है डी 1870, यानी कि 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, कब नहीं, 1870 में लागू हुई। तो इसका मतलब क्या है कि प्राथमिक शिक्षा हम लोग जो इंडिया में जानते हैं वो 1 से लेकर 5वीं क्लास तक है। तो इसी को प्राथमिक शिक्षा सरकार के द्वारा या जो कहिए वहां के राजा के द्वारा फ्री कर दिया गया। फ्री नहीं लिखा हुआ, अनिवार्य कर दिया गया कि इतनी पढ़ाई करनी जरूरी है और सभी माताओं को, माता पिता को या गार्जियन को अपने बच्चों को शिक्षा देना आवश्यक है। तो अगले प्रश्न के चलते हैं, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? पूरा प्रश्न ये था, थोड़ा सा छूट गया है। यह प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है। पहला है उद्योगपति वर्ग, दूसरा है पूंजीपति वर्ग, तीसरा है श्रमिक वर्ग, चौथा है मध्यम वर्ग। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है डी मध्यम वर्ग। क्या है? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। प्रश्न संख्या 5, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? आप समझ सकते हैं, यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है और अभी भी देखते हैं कि जिसके पास पूंजी है वो किन लोगों का शोषण करता है, अपने से नीचे लोगों का। तो इसमें पहला ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग, तीसरा है कृषक वर्ग, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग, पूंजीपति के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण
हुआ। ये समझ सकते हैं कि पूंजीपति के पास पूंजी की मतलब पैसे धन संपत्ति की कमी नहीं है, तो वो अपने काम कराने के लिए या अपने फैक्ट्री में या जो भी वो अपना व्यवसाय करते हैं उसमें श्रम की जरूरत पड़ती है। तो श्रमिक तो चाहिए ही चाहिए काम कराने के लिए। तो उस जमाने में उसका कोई कंट्रोल सरकार के द्वारा नहीं था कि पूंजीपति पर कंट्रोल रखा जाए और उसको एक लिमिट में पूंजीपति को मतलब क्या कर सकते हैं, नियंत्रण में रखा जाए, और श्रमिकों के लिए कोई कानून लाया नहीं गया था। तो वहां पर मनमर्जी तरीके से पूंजीपति लोग श्रमिक वर्ग का शोषण करते थे, काम ज्यादा कराते थे और वेतन या जो भी कहिए धन कम देते थे। तो प्रश्न संख्या 6, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। प्रश्न संख्या 6, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस स्थान में हुआ था? तो बिहार के किस स्थान में, तो आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो बताता हूँ। पटना सिटी का नाम सुना होगा या पटना शहर, वहां पर सिखों का एक गुरुद्वारा है। आप लोगों में से कई लोग गए होंगे तो घूमे होंगे, या तो नहीं जानते होंगे तो अच्छी बात है, यहाँ पर जान लीजिएगा। पहला ऑप्शन है मुंगेर, दूसरा ऑप्शन है खगड़िया, तीसरा ऑप्शन पटना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर पटना ही होना चाहिए, और इसका सही उत्तर सी है भी पटना। सतमा, पटना का प्राचीन नाम क्या था? यह भी प्रश्न काफी आसान है, यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। पहला है पटना का प्राचीन नाम राजगीर, तो राजगीर तो है नहीं, पाटलिपुत्र। दूसरा, तीसरा पावापुरी, चौथा नालंदा। तो ये नालंदा नहीं, पावापुरी भी नहीं और राजगीर भी नहीं, ये सभी आधुनिक नाम है। अभी भी राजगीर को राजगीर ही बोला जाता है, पावापुरी को पावापुरी ही बोला जाता है, और नालंदा को अभी नालंदा ही बोला जाता है। तो ये ऑप्शन सही है बी, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। एक प्रश्न और मैं बता देता हूं। राजगीर का पुराना नाम राजगृह था। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? यह प्रश्न भी 2019 में पूछा गया है। पहला है सैनिक रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अस्त्र और शस्त्र रखने के लिए, इसको हथियार बोल सकते हैं, तीसरा है अनाज रखने के लिए, और चौथा है पूजा करने के लिए। तो ये तो संभव है नहीं कि पूजा करने के लिए गोलघर बना होगा। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है सी, अनाज रखने के लिए। इसलिए अनाज रखने के लिए गोलघर का निर्माण हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या 9, समन्वय व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। पहला है प्रगतिशील प्रवृत्ति, दूसरा है आक्रामक प्रवृत्ति, तीसरा है रूढ़िवादी प्रवृत्ति, और चौथा है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या हुआ? प्रगतिशील प्रवृत्ति, सामंती व्यवस्था को हटाकर। बंगाल का विभाजन कब हुआ? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1855, दूसरा ऑप्शन है 1857 में, तीसरा ऑप्शन है 1909 में, और गलत बोल दिए, 1905 में, तीसरा ऑप्शन 1905 में, और चौथा ऑप्शन 1911 में। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो यह है प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 3 सी, 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। प्रश्न संख्या 11, गोल घर का निर्माण कब हुआ? यह सब बचपन में भी पढ़ाया जाता है जीके जीएस में, तो याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बता रहा हूं। पहला ऑप्शन है 1757 में, दूसरा है 1764 में, तीसरा 1786 में, चौथा है 1857 में। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है सी, 1786 में। 1857 में जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांति
इसको याद कर सकते हैं, पहला विद्रोह बोल सकते हैं या क्रांति। तो 1857 का घटना अलग है। गोल घर का निर्माण कब हुआ था या बना था? 1786 में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। पहला है राजगीर, दूसरा है बोध गया, तीसरा है वैशाली, चौथा है सारनाथ। तो ये तो प्रश्न भी काफी आसान है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे या पढ़े होंगे कहीं ना कहीं बुक में। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है बी, बोध गया। बोध गया में भगवान या महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। ये भी याद रखिएगा, बोधि वृक्ष के नीचे, जो आज भी वह वृक्ष है गया में, बोध गया में। प्रश्न संख्या 13, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है गुजरात। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र नगर टर्मिनल जो है पटना में, तो इन्हीं के नाम पे बना है। तो इनका बिहार में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सही ऑप्शन है बी, बिहार। 13 नंबर का सही ऑप्शन क्या है? बी, बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? यह प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुके हैं, डबल टिक कर देता हूँ, 2020 और 2021 में। पहला है पटना, दूसरा है गया, तीसरा है भागलपुर, चौथा है दरभंगा। तो पटना से बड़ा तो कोई शहर बिहार में अभी तक जानकारी में है नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर पटना ही मारिएगा, ये ऑप्शन सही है। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? यह प्रश्न 2022 में पूछा गया। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। तो इसमें भी आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। पहला है ऑप्शन 5वां, दूसरा है चौथा, तीसरा है पहले और चौथा है 10वें। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है डी, 10वें गुरु। क्या थे? 10वें गुरु। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, मतलब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ या विभाजन हुआ? तो अभी ऊपर प्रश्न क्या था? बंगाल का विभाजन कब हुआ? वो ऐसा प्रश्न था कि बंगाल 2 टुकड़ों में बट गया। यहाँ पर है उसी से जुड़ा हुआ है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ या पृथक हुआ? पहला ऑप्शन है 1912, दूसरा ऑप्शन है 1936, तीसरा ऑप्शन है 1928, चौथा ऑप्शन है 1940। तो बंगाल का विभाजन तो हुआ था 1905 में, लेकिन बंगाल से बिहार कब अलग हुआ या पृथक हुआ? यह हुआ है 1912 में। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है 1912। एक घटना 1911 में भी हुआ है, लेकिन वो अलग घटना है, इसी से जुड़ा हुआ है। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया था। फिर प्रश्न संख्या 17, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2 बार रिपीट हो चुके हैं, 21 और 22 में। तो पहला है मध्य युग में, दूसरा है प्राचीन युग में, तीसरा है आधुनिक युग में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, 17 का मध्य युग में। सासाराम का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। एक प्रश्न बहुत फेमस है जो पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, आप लोग जीके में, जो बचपन में स्कूल में या कोचिंग में जो भी हो पढ़ाते हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम है। सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेर शाह सूरी का, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है। पहला है बैरॉन हाउसमान, दूसरा है एबेनेजर हावर्ड, तीसरा है ले कार्बूसियर, चौथा है सैम्यूल क्रॉम्पटन। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ए, बैरॉन हाउसमान। सन, एक प्रश्न जो नीचे है, खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला है। तो मैंने इस प्रश्न को संख्या न, कोई नंबर न देकर ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि एक ही प्रश्न थे जो बताने लायक थे, और एक प्रश्न और था फिल इन द ब्लैंक में जो पहले ही वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव
टाइप क्वेश्चन ऊपर ऊपर के क्वेश्चन प्रश्न में आ चुके हैं, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन थे तो मैंने छोड़ दिया। वो था प्रश्न, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, ये वाला था तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो सन 1838 में खाली स्थान इसमें बताना है में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका मतलब है कि सन 1838 में कहा या किस जगह पे चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई, तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी या हुई। यह चैप्टर यहीं तक था, मतलब इस चैप्टर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिर्फ 18 ही थे और 2 फिल इन द ब्लैंक थे। तो मैंने एक फिल इन द ब्लैंक बताया है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने नहीं बताया। और इस चैप्टर का यहीं पर समापन होता है, इसमें इतने ही प्रश्न थे। और आगे इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।